Hello everyone, today our topic is computer ethics. Ethics is a set of moral principles that govern the behavior of the group or individual. It means यहाँ पर ethics जो होते हैं वो principles के set होते हैं किसी particular person के लिए या फिर किसी group के लिए कि किसी भी चीज़ का use वो ethical है या non ethical है, ठीक है. Computer ethics is a set of moral principles that regulate the use of computer. Computer ethics का मतलब ये होता है कि उसमें कुछ set of principle होते हैं कि जब हम कंप्यूटर का यूज़ करते हैं तो इन principles को फॉलो करना चाहिए. जैसे some common issue of computer ethics include intellectual property rights such as copyright electronic content, प्राइवेसी कंसर्न एंड हाउ कंप्यूटर अफेक्ट सोसाइटी. यहाँ पर हम देखें जैसे कॉमन इश्यूज़ क्या आते हैं कंप्यूटर एथिक्स में. फर्स्ट है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, मतलब पर्टिकुलर किसी पर्सन का अपनी प्रॉपर्टी पर अधिकार होना, जैसे सच एज कॉपीराइट इलेक्ट्रॉनिक कंटेंट. अब हम देखते हैं कि आजकल हम जो है सिस्टम पे बहुत इलेक्ट्रॉनिक डेटा होता है जो लोग अपडेट करते हैं, डाउनलोड करते हैं. तो कॉपीराइट का मतलब ये है कि जो कंटेंट जिसे यूज़र ने किसी ऑथर ने लिखा है, अगर कोई थर्ड पर्सन उसे यूज़ करना चाहता है या उसे कुछ कहीं और पब्लिश करना चाहता है तो उसे ऑथर की परमिशन लेनी होगी. जब ऑथर अप्रूव कर दे तो वो उसे यूज़ कर सकता है, तो ये इथिक्स में आ जाएगा. अगर यूज़र ने जो ऑथर है उससे परमिशन नहीं ली है तो वो क्या और यूज़ कर लिया तो वो क्या हो जाएगा, अनएथिकल हो जाएगा. उस कंटेंट का ऑनर उस पर जो है फिर क्लेम कर सकता है. फिर है जैसे कि यहाँ पर देखिए प्राइवेसी कंसर्न, जो डेटा है उसे कोई हैक करेगा तो वो भी अनएथिकल हो जाएगा. इट मीन्स उसकी प्राइवेसी को क्या करता है, वो तोड़ देता है. प्राइवेसी इट मीन्स हिडन रखना, वो अपने सिस्टम को, अपने इंफॉर्मेशन को हिडन रखना चाहता है, लेकिन अगर कोई उसे हैक करके यूज़ करें तो वो भी अनएथिकल हो जाता है. और जैसे कि डे टू डे कंप्यूटर का यूज़ बढ़ता जा रहा है तो किस तरीके से कंप्यूटर जो है अपनी सोसाइटी पर, सोशल लाइफ पर किस तरीके से अफेक्ट कर रहा है, ये सब कंप्यूटर एथिक्स के अंदर आते हैं. एग्जाम्पल के लिए देखें, फॉर एग्जाम्पल वाइल इट इज़ ईजी टू डुप्लीकेट कॉपीराइटेड इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल कंटेंट, कंप्यूटर एथिक वुड सजेस्ट दैट इट इज़ wrong to do so without the author approval, and while it may be possible to access someone person information on a computer system. इट मीन्स यहाँ देखिए जैसे कि हमने क्या किया कि कोई भी कंटेंट है उसको ईजीली हमने डुप्लीकेट बना लिया और उसे विदाउट ऑथर की परमिशन के अगर हम कर रहे हैं, विदाउट अप्रूवल के कर रहे हैं, तो ये क्या होगा, ये रॉन्ग होता है, ये अनएथिकल होता है. फिर यह है कि इट मे बी पॉसिबल टू एक्सेस समवन पर्सनल इन्फॉर्मेशन ऑन कंप्यूटर सिस्टम, या फिर किसी अदर पर्सन की पर्सनल इन्फॉर्मेशन का हम कंप्यूटर सिस्टम पर यूज़ कर रहे हैं, ये भी रॉन्ग हो जाता है. कंप्यूटर एथिक वुड एडवाइज दैट सच एक्शन इज़ अनएथिकल. जो मतलब ये सारे एक्शन क्या, किसी के डेटा को लेकर उसके परमिशन के बगैर यूज़ करना वो अनएथिकल है, किसी की पर्सनल इन्फॉर्मेशन को यूज़ करना वो भी अनएथिकल है, और अगर कुछ किसी की प्राइवेसी को हम ध्यान में नहीं रखते हुए अगर उसके कंटेंट को यूज़ कर रहे हैं तो वो भी अनएथिकल हो जाता है. अब यहाँ देखिए प्राइवेसी कंसर्न के अंदर क्या क्या आता है. हैकिंग, इट मीन्स अनऑथराइज्ड एक्सेस टू अदर कंप्यूटर. जब भी कोई पर्सन अपनी इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखता है, प्राइवेसी में रखता है, और कोई थर्ड पर्सन किसी अदर कंप्यूटर के थ्रू उस कंप्यूटर को हैक करके उसकी इंफॉर्मेशन को एक्सेस करता है तो वो हैकिंग कहलाती है. और हैकिंग क्या है, अनएथिकल है, हैकिंग नहीं होनी चाहिए, ये जो है रॉन्ग है. फिर मैलवेयर क्रिएटेड टू इम्पेयर कंप्यूटर सिस्टम, कॉमन मालवेयर आर वायरस, स्पेवेयर, वर्म एंड ट्रोजन हर्ट्स. मालवेयर इट मीन्स कोई भी ऐसा
प्रोग्राम बना दिया जो कि कंप्यूटर के सिस्टम को डैमेज कर दे या फिर बिगाड़ दे, किसी भी फाइल को डिलीट कर दे या उसकी कॉपी बना दे या फिर उसे किसी और फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दे, तो ये सब क्या होते हैं, मालवेयर होते हैं। जैसे हमने वायरस का नाम सुना है, वायरस क्या होते हैं, कंप्यूटर की लैंग्वेज में वायरस कोई कीड़े मकोड़े नहीं होते, वायरस भी एक प्रोग्राम होता है जो कि डेवलप किया जाता है कंप्यूटर को डैमेज करने के लिए। हम देखते हैं कई बार जब हम इंटरनेट का यूज़ करते हैं तो वो प्रोग्राम ऑटोमेटिक हमारे सिस्टम में आकर इंस्टॉल हो जाता है और फिर हमारे सिस्टम को ख़राब करने लगता है। तो ये भी क्या होता है, अनएथिकल होता है, ऐसा होना नहीं चाहिए। ठीक है। फिर है डेटा प्रोटेक्शन, इंफॉर्मेशन प्राइवेसी और डेटा प्राइवेसी। ये एथिक्स है डेटा प्रोटेक्शन की, जो यूज़र का डेटा है वो प्रोटेक्ट हो, किसी थर्ड पर्सन उसके डेटा को रीड नहीं कर सके, राइट नहीं कर सके या उसमें कुछ चेंजेस ना कर सके। फिर है एनोनिमिटी, इट मीन्स कीपिंग अ यूज़र आइडेंटिटी मास्क्ड थ्रू वेरियस एप्लीकेशन। यहाँ पर जो भी हमारा यूज़र है या उसकी इंफॉर्मेशन को, उसके आइडेंटिटी को दूसरे अदर एप्लीकेशन से हिडन रखना, वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है एनोनिमिटी। ये भी क्या होता है, कंप्यूटर एथिक्स के अंदर ही आते हैं। फिर हम देखें इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। क्या क्या होते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स? कॉपीराइट, इट मीन्स कॉपीराइट होता है किस किस का हो सकता है, डेटा कंटेंट का हो सकता है, किसी भी कंपनी के लोगो का हो सकता है, उसके ट्रेडमार्क का हो सकता है। तो इसमें क्या है, कांट एक्सेस विदाउट परमिशन ऑफ द ऑथर। किसी भी, जैसे कि हम ट्रेडमार्क की बात कर रहे हैं या फिर किसी नेम की बात कर रहे हैं, कोई कंटेंट की बात कर रहे हैं, तो वो ऑथर की परमिशन के बगैर एक्सेस नहीं कर सकता, और अगर वो करता है तो वो कंप्यूटर एथिक के अनुसार क्या है, गलत है। फिर है प्लेगरिज्म, जो है इज़ एन एक्ट ऑफ कॉपिंग एंड पब्लिशिंग अनदर पर्सन वर्क विदाउट प्रॉपर साइटेशन। इट मीन्स यहाँ पर जैसे एक पर्सन जिसने पूरी, अगर हम एग्जांपल लें तो एक पर्सन जिसने की पूरी स्टोरी लिखी है या पूरा कुछ कंटेंट लिखा है या फिर एक जैसे किसी भी टॉपिक के ऊपर अपनी थीसिस लिखी है, ठीक है, और सेकंड पर्सन क्या करे, उसके डेटा को ले ले और अपने नाम से पब्लिश कर दे। इट मीन्स हम ऐसा बोल सकते हैं कि डेटा को क्या करना, कि दूसरे के इसमें से डेटा को चोरी करना, स्टॉल करना और उसे अपने नाम से पब्लिश कर देना, तो वो क्या कहलाता है, प्लेगरिज्म। इट मीन्स ये क्या होता है, कंप्यूटर की इसमें ये जो है एथिक्स के अंदर नहीं आते। इट मीन ये भी एक गलत है कि अगर आप किसी का डेटा यूज़ कर रहे हो तो उससे पहले इन्फॉर्म करो, अगर वो परमिशन देता है तो वो कॉपीराइट हो जाता है। यहाँ पर वो परमिशन देता भी है तो वो नाम ऑथर का ही रहता है जिसने मेन ऑनर है, लेकिन यहाँ पर वो क्या कर रहा है कि किसी भी थर्ड पर्सन के डेटा को ले रहा है और उसका नाम देने की बजाय वो अपना नाम दे रहा है, तो डेटा को चोरी करना ही हुआ। तो ये भी क्या होता है, अनएथिकल होता है। फिर है क्रैकिंग, इट इज़ अ वे ऑफ स्किपिंग द रजिस्ट्रेशन एंड ऑथेंटिकेशन स्टेप्स व्हेन इंस्टॉलिंग अ सॉफ्टवेयर। जब भी हम किसी भी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हैं तो फर्स्ट चीज़ होती है कि हम उसके लिए ऑथराइज्ड हो, और सेकंड कि हम उस सॉफ्टवेयर को यूज़ करने के लिए रजिस्टर्ड हो। लेकिन जब हम इन दोनों प्रोसेस को छोड़ दें और सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करें तो वो क्या कहलाता है, क्रैकिंग। ये भी क्या होता है, अनएथिकल होता है। होना क्या चाहिए कि किसी भी पर्सन को कोई सॉफ्टवेयर यूज़ करना है तो उसे पहले रजिस्ट्रेशन करवाए वो, फिर वहाँ से वो अपना ऑथेंटिकेशन ले, देन उसको यूज़ करे। नेक्स्ट है सॉफ्टवेयर लाइसेंस, अलाउ द यूज़ ऑफ डिजिटल मटेरियल बाय फॉलोइंग द लाइसेंस एग्रीमेंट। सॉफ्टवेयर लाइसेंस हमने देखा है कि जैसे हम ये जो है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ का ऑपरेटिंग सिस्टम चलाते हैं तो लाइसेंस में क्या होता है कि एग्रीमेंट होता है कि यूज़र पर्टिकुलर टाइम तक उसे चला सकता है। नाम लेकिन किसका रहेगा, मेन ऑनर का ही रहता है। जब वो एग्रीमेंट ख़त्म हो जाता है, वो टाइम ख़त्म हो जाता है, तो वो वापस से ऑनर के पास चले जाता है। तो इसी तरीके से किसी भी सॉफ्टवेयर को ऑपरेट करना है तो उसे पर्टिकुलर एक लाइसेंस लेना पड़ता है पर्टिकुलर टाइम तक। ये अगर लिया है तो ये एथिकल है।
अगर वो क्या कर रहा है, उस लाइसेंस को विदाउट लाइसेंस लेने की बजाय वो क्या करे, वो चलाए, तो वो क्या हो जाएगा, अनएथिकल हो जाएगा। जैसे हम देखें, जब हम ड्राइव करते हैं तो इथिक्स क्या कहता है कि हम ड्राइव कर रहे हैं तो हमारे पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। अगर नहीं है तो फिर क्या होगा, तो आप पकड़ा जाओगे, आपको कहीं ना कहीं जुर्माना भरना पड़ेगा। इसी तरीके से कंप्यूटर में भी है, सॉफ्टवेयर के लाइसेंस में भी है कि आपको किसी भी सॉफ्टवेयर को यूज़ करना है तो उसका लाइसेंस एग्रीमेंट लेना पड़ेगा। तो ये क्या है, कंप्यूटर के एथिक्स है, प्रिंसिपल है कि हम किस तरीके से कंप्यूटर्स डिजिटल कंटेंट को यूज़ करें, वो रॉन्ग है या राइट है। ठीक है, तो कुछ चीज़ें जो होती है, जैसे बिना परमिशन के लेना और डेटा को यूज़ करना, ये सब कंप्यूटर के एथिक्स के अंदर नहीं आते हैं, ये रॉन्ग होता है, अनएथिकल होता है। तो इसीलिए जब भी कोई यूज़र सिस्टम को यूज़ कर रहा हो या डिजिटल को कॉपी कर रहा हो तो उसे कंप्यूटर के एथिक्स को ध्यान में रखकर वर्क करना चाहिए। आई होप आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा होगा। थैंक यू वेरी मच।